पूरी दुनिया का विश्व गुरु किसे कहा जाता है तो इसका एक ही जवाब है और वो है अमेरिका। लेकिन अमेरिका का प्रॉक्सी इजराइल इस वक्त अपने ही आका को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। जेफरी एप्स्टीन के सेक्स रैकेट की कहानियां इजराइल के गलियारों से निकल वॉशिंगटन की दहलीज चूम रही है। ट्रंप बाबू बेचैन बहुत हैं क्योंकि उनकी रासलीला भी एप्स्टीन की फाइलों में मौजूद है। लिहाजा अपने नेतन्याहू ने ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को उकसाना शुरू कर दिया है। अब ईरान इतना खतरनाक बन चुका है न्यूयॉर्क शहर भी उसके निशाने से बच नहीं सकता। नेतन्याहू की नजर से ईरान अब इतना खतरनाक बन चुका है कि वॉशिंगटन भी धुआं धुआं हो सकता है। पर सवाल है कि क्या वाकई अमेरिका और इसराइल का ईरान बन चुका है बहुत ही खतरनाक काल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में अमन और शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा किसे कहा जा सकता है? आप कहेंगे इस्लामिक नाम वाले आतंकवादी संगठनों को ही सबसे खतरनाक माना जाएगा, पर इन पर अमेरिका और इसराइल के प्रॉक्सी होने का ठप्पा लगा हुआ है। कुछ लोग अमेरिका को खतरनाक कहेंगे, कुछ लोग ईरान को खतरनाक कहेंगे, कुछ लोग गजा और हमास को खतरनाक कहेंगे, कुछ लोग लेबनान में हिजबुल्लाह को खतरनाक कहेंगे, कुछ लोग यमन में हूती अंसारुल्लाह को खतरनाक कहेंगे। पर सवाल है कि अमेरिका के अलावा जितने भी संगठन मौजूद हैं वो अपनी जमीन के अलावा दूसरों की जमीनों से कोई वास्ता नहीं रखते। यमन के अंसारुल्लाह भी दूसरे इलाकों से कोई मतलब नहीं रखते। ईरान को भी अपने इलाके से बाहर जाने का कोई शौक नहीं। हिजबुल्लाह को भी लेबनान से बाहर कदम रखने का कोई इरादा नहीं। अमेरिका ही एक ऐसी ताकत है जो दुनिया की हर धरती पर बुरी नजर बनाए हुआ है। अमेरिका का सबसे बड़ा पिट्ठू इसराइल है। अमेरिका अपने प्रॉक्सी इसराइल के जरिए हर तरह के मंसूबे को अंजाम देता है। लेकिन जेफरी एप्स्टीन की सेक्स फाइलों ने इस वक्त अमेरिका को भी चारों खाने चित्त कर दिया है। बड़े बड़े कॉरपोरेट और दुनिया भर के नेताओं के सेक्स स्कैंडल इस वक्त इसराइल के पास मौजूद हैं। जेफरी एप्स्टीन के सेक्स फाइलों ने डोनाल्ड ट्रंप के भी 14 तवक्क रोशन कर दिए हैं। लिहाजा अपने इज्जतो आबरू और वकार को बचाने के लिए ट्रंप बाबू इस वक्त नेतन्याहू की कठपुतली बनने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इस वक्त वो नेतन्याहू की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान पर हमले के लिए बहाने तलाश रहा है। नेतन्याहू कदम कदम पर जंग के लिए बहाने बना रहा है। ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ाया है तो इससे भी इसराइल को ज्यादा तकलीफ होने लगी है। इसराइल के लिए हर वो मुल्क उसका दुश्मन है जो सबसे ज्यादा ताकतवर बन सकता है, या फिर यूं कहा जाए कि वो खुद से ज्यादा ताकतवर देशों को अपने लिए खतरा मान रहा है और नहीं चाहता कि कोई भी मुल्क उसके लिए आगे चलकर खतरे का बाइस बने। लिहाजा इससे बेहतर है कि इसराइल किसी भी मुल्क को मजबूत बनने से पहले ही उसे पुराने हरबे के लिए कमजोर कर दे। अमेरिका और इसराइल के पास दूसरे देशों पर हमले के लिए अक्सर एक ही घिसी पिटी स्टोरी होती है जिसे बार बार रिपीट किया जाता है। अब नेतन्याहू कह रहे हैं कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया है तो बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए वो अमेरिका पर हमला कर सकता है और हर अमेरिकियों की जिंदगी को खत्म कर सकता है। ये वही पुराना शगुफा है जिसे पहले इराक पर आजमाया जा चुका है और इराक के बाद अब ईरान को उसी नक्शे कदम पर चलकर तबाह करने की तैयारी हो रही है। इससे पहले यही नेतन्याहू कह रहा था कि अगर ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन नहीं रोका तो हम उसे अपने लिए खतरा मानते हैं और इस पर हमला करने से बाज नहीं आएंगे। इसके लिए उसने डोनाल्ड ट्रंप को राजी कर लिया। लिहाजा ट्रंप ने भी कहना शुरू कर दिया कि हाँ, अगर ईरान ने हथियारों का प्रोडक्शन बंद नहीं किया तो इस पर हमला किया जाएगा। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि जो अमेरिका पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है उसी अमेरिका के सदर सेक्स स्कैंडल की तस्वीरों में उलझ चुके हैं। जेफरी एप्स्टीन के पास दुनिया भर के नेताओं और बिजनेसमैन समेत बड़े बड़े ओहदों पर फराइज लोगों के सेक्स फोटोग्राफ और वीडियो और दस्तावेज मौजूद हैं। अभी महज कुछ तस्वीरें ही डोनाल्ड ट्रंप की जारी हुई हैं जिसकी वजह से ट्रंप बाबू अमेरिका में भीगी बिल्ली बन गए हैं। उनके ऐश से पर्दा हटते ही मिमियाने लगे। लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी तस्वीरें आना बाकी हैं जो डोनाल्ड ट्रंप समेत कई अमेरिकी नेताओं और कॉरपोरेट जगत के बड़े बड़े दिग्गज को इसराइल के सामने झुकने के लिए मजबूर कर सकता है। अब बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान की मिसाइलें अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन तक पहुंच सकती हैं। लिहाजा अमेरिकियों की जान को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नेतन्याहू ने कहा कि अगर ईरान को परमाणु हथियार मिल जाते हैं तो वह अमेरिका पर हमला करेगा। सीधे सीधे अपने उलूल जुलूल बयानों के जरिए अमेरिका को धमका रहा है। नेतन्याहू को मालूम है कि अमेरिका को टक्कर देने में चीन और रूस सबसे आगे हैं। उनके पास परमाणु हथियार पहले से मौजूद हैं और वो जब चाहे तब अमेरिका के किसी भी बड़े शहर को निशाना बना सकते हैं। लेकिन वो रूस और चीन के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोल रहा। इसका मकसद ईरान पर हमला करना है और इसके लिए वो इराक जैसी भूमिका बना रहा है। इतिहास गवाह है कि इसी तरह के बयान इजराइल 20 से 25 सालों से देता आ रहा है। हर बयान में नेतन्याहू अक्सर एक हफ्ता, एक महीना या कुछ दिन में ईरान को परमाणु हथियार बनाने के दावे करता है, पर आज तक ईरान को ना परमाणु हथियार मिल पाया न ईरान ने परमाणु हथियार बनाने का दावा किया।
लेकिन जो देश पहले से ही न्यूक्लियर पावर के तौर पर मौजूद है, उनसे अमेरिका को कोई खतरा नहीं बता रहा। ये पूरी तरह से निहायत ही ओछी हरकत है जो इजराइल कर रहा है। इसी तरह से इराक पर भी ढेर सारे इल्जाम लगाए गए थे। न सद्दाम हुसैन के पास कोई परमाणु हथियार मिला, ना ही कोई केमिकल वेपन, लेकिन इसी बहाने से इराक पर कब्जे का मौका जरूर मिल गया। वहीं ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात के दौरान ईरान के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू करने की कोशिश की तो अमेरिका सख्त जवाब देगा। ट्रंप ने कहा कि अगर वो ऐसा करते हैं तो हमें उन्हें कुचलना पड़ेगा। लेकिन ट्रंप के इन तमाम धमकियों की ईरान ने बत्ती बनाकर जूते की नोक पर उछाल दिया है। ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान ने सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि ईरान किसी भी हमले का सख्त जवाब देने के लिए तैयार है। ईरानी सदर ने लिखा कि किसी भी हमले पर इस्लामी जमहूरिया ईरान का जवाब बहुत सख्त होगा और हमलावर को इसका अफसोस होगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इतना जरूर कहा है कि अभी कोई तस्दीक नहीं हो पाई है, लेकिन अगर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से शुरू करने की सच्चाई सामने आती है तो नतीजे बड़े खतरनाक होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि पिछली बार से भी तगड़ा हमला हो। ईरान को पिछली बार डील कर लेनी चाहिए थी और हमने उसे मौका भी दिया था, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। ट्रंप ने अपने बयान में कहा था कि अगर ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल या न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से बनाने की कोशिश करता है तो अमेरिका उसके खिलाफ एक और मिलिट्री हमला करेगा। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या अमेरिका ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमलों का समर्थन करेगा, तो उन्होंने कहा कि अगर ईरान अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को फिर से बढ़ाने की कोशिश करता है तो वो तुरंत हमले का पूरी तरह से समर्थन करेंगे। ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात फ्लोरिडा के मार-ए-लागो अपार्टमेंट पे हुई। दोनों के बीच इस साल की ये 5वीं मीटिंग थी। आपको बता दें कि 13 जून 2025 को इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर अटैक किया था, जिसमें तकरीबन 12 दिनों तक मिलिट्री, न्यूक्लियर और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। बाद में अमेरिका ने 12 जून को ईरान के तीनों न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया और फिर 24 दिनों के बाद से इस बार का ऐलान भी हो गया था। लेकिन ईरान जून में 12 रोज तक चलने वाली जंग के दौरान अपना जौहर इजरायल को दिखा चुका है। खैर, ईरान भी अगर कह रहा है कि अमेरिका ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो उसे सख्त जवाब दिया जाएगा। अब तो यही देखना बाकी है कि अमेरिका कब हमला करेगा और बदले में ईरान का जवाब कैसा होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।